अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। पीसीएस अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। हर साल चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा यहां पर देना होगा। सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए व्यवस्था लागू की है और अब इसके तहत संपत्ति का ब्यौरा, हर साल चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए व्यवस्था लागू की है। स्पैरो यूपी पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी दी जा सकेगी। अफसरों को पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड भी दिया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीसीएस अफसरों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। हर साल चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए व्यवस्था लागू की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं राघवेंद्र जी का। लगातार बने हुए राघवेंद्र जी हमारे साथ। राघवेंद्र जी, पीसीएस अफसरों को अब संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन ये व्यवस्था की गई है ऑनलाइन अब जो है अपना ब्यौरा दे सकते हैं। हाँ, देखिए, जैसे कि केंद्र सरकार ने जब निर्णय किया था कि सभी आईएएस, देश भर में जितने आईएएस हैं उनको अपने संपत्ति का ब्यौरा देना है, ये मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों को पारदर्शिता में रहने की ये बहुत बहुत बड़ी ये एक उनकी पहल थी। लेकिन देखा गया कि जिस उम्मीद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया था उसमें काफी कामयाबी अभी नहीं मिली है। अधिकारी अभी अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अधिकारी पढ़े लिखे होते हैं, दिमागदार होते हैं और अपने दिमाग का वो पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और उसी में कागजों में ही घुमा फिरा रहे हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से डटे रहते हैं और वो एक पारदर्शी सरकार चलाने के लिए वो कटिबद्ध है, जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी केंद्र सरकार के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में जितने भी पीसीएस अधिकारी हैं सबको एक निर्देश दिया है कि वो ऑनलाइन अपने जांच का ब्यौरा गुप्त रूप से हमें पहुंचाएं। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये अधिकारी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, इनको सब पता होता है। इनके पास अपने एक एक चार्टर्ड अकाउंट होते हैं। जो भी ये संपत्ति वैध या वैध रूप से जो भी हासिल किए हैं उसको घुमा फिरा के सब सही साबित कर देंगे और कागजों में ही घुमाते रहेंगे। ये रिटायर हो जाएंगे, सत्ता आएगी और चली जाएगी, लेकिन इनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि अगर इसको आप कड़ाई से करें, एक समयबद्ध में करें और जो इस पे जवाब ना दे, अगर उसके ऊपर जवाबदेही तय हो, सख्त कार्रवाई हो, तब तो कुछ परिणाम निकल सकते हैं। लेकिन सिर्फ निर्देश देना और ये कहना कि सभी अधिकारी अपने संपत्ति का ब्यौरा देंगे, लेकिन उसके लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन न तय करना, तो कहीं न कहीं इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कहा जाएगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक ये बड़ा सुझाव है, एक बड़ी पहल है, जिस पे ये सरकार आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से अधिकारियों में एक तनाव पैदा हुआ होगा, एक खौफ पैदा हुआ। जिन जिन अधिकारियों के ऊपर दाग है, जिन्होंने बेशुमार दौलत पैदा की है, जिन्होंने गरीब जनता का खून चूसा है, ऐसे लोगों के अंदर एक डर का माहौल व्याप्त होगा। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ऐसे कितने अधिकारी हैं, किनके पास कितनी संपत्ति है। जब ये अपना विवरण देंगे, ब्यौरा देंगे और जब ये पब्लिक होगा, तब जाके जनता को पता होगा कि किस अधिकारी ने कितना कमाया है, कितनी संपत्ति अर्जित की है। पूनम, बिल्कुल, तब ही पता चलेगा किस अधिकारी ने कितना कमाया है। और कहीं ना कहीं ये अच्छा है कि ये व्यवस्था, नई व्यवस्था लागू की गई है कि ऑनलाइन। ये व्यवस्था कब से लागू की जाएगी, कितनी तारीख से इसको रन किया जाएगा, इस बारे में कोई अपडेट कि कब से जल्द जो है ऑनलाइन ब्यौरा दे सकेंगे अधिकारी? जी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी बैठक में कोई निर्णय ले लेते हैं, तो फिर उसको शुरू होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है। बस कुछ पेपर वर्क का मामला रह जाता है, वो जल्द ही उसको पूरा कर लिया जाता है और निश्चित रूप से ये प्रोसेस जो है इसी जून के माह से ही शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में उनको अपने विवरण को देना है और देने के बाद आने वाले समय में और इसके बारे में अपडेट मिलेगा कि कितने अधिकारियों ने अपना ये पूरा डाटा सौंपा है सरकार को, कितने ने नहीं सौंपा है, तो उसके बारे में जानकारी जो है वो आगे और मिलेगी। पूनम, जी राघवेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बिल्कुल।
तो पीसीएस अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। ऑनलाइन ये ब्यौरा दे सकते हैं। पीसीएस अफसर चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा और नई व्यवस्था सरकार ने लागू कर दी है। स्पैरो यूपी पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी दी जा सकेगी। अफसरों को पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड भी दिया जाए।